नाज़रीन किराम अस्सलाम अलैकुम। पाकिस्तान के मकबूल ड्रामों में से एक ड्रामा इस वक्त अपने निहायत जज्बाती और दिलचस्प इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। कहानी में ऐसे मोड़ आ चुके हैं जहां हर किरदार की आजमाइश हो रही है। मोहब्बत, जुदाई, गलतफहमियां और कुर्बानी में सब कुछ इस कहानी में दिखाया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस ड्रामे का इख्तिताम किस तरह एक खूबसूरत और खुशगवार मोड़ पर पहुंचता है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी में एक इंतहाई जज्बाती मंजर इस वक्त सामने आता है जब दादी खुद आयरा को मनाने के लिए इरफान साहिब के घर पहुंचती है। वो चाहती हैं कि आयरा दोबारा कामयार के साथ अपनी जिंदगी शुरू करे, लेकिन आयरा का दिल इतना बुरी तरह टूट चुका होता है कि वो कामयार के साथ वापस जाने से साफ इनकार कर देती है। ये सूरत हाल देखकर इरफान साहिब एक बड़ा और सख्त फैसला करते हैं। वो तलाक यानी खुल के कागजात तैयार करवा कर आयरा के पास ले आते हैं। वो बेटी को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो हर लम्हा कामयार की याद तुम्हें तड़पाती रहेगी। बेहतर यही है कि उन कागजात पर दस्तखत कर दो और हमेशा के लिए अमेरिका चली जाओ ताकि नई जिंदगी शुरू कर सको। आयरा ये बात सुनकर टूट जाती है। आंखों में आंसू और दिल में शदीद दुख लिए वो भारी दिल के साथ इन दस्तावेजात पर दस्तखत कर देती है। जब ये तलाक के कागजात कामयार के घर पहुंचते हैं तो उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो ये खबर सुनकर अंदर से बिल्कुल बखर जाता है। फौरन गाड़ी में बैठता है और दीवानों की तरह इरफान साहिब के घर की तरफ रवाना हो जाता है, मगर वहां पहुंचकर भी इसे आयरा से मिलने नहीं दिया जाता। इरफान साहिब सख्ती से उसे धक्के देते हुए कहते हैं, यहाँ से चले जाओ, आयरा तुम्हें छोड़कर कल हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। यह खबर दादी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त साबित होती है। अगले दिन उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कामयार घबरा जाता है और फौरन उन्हें अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें किसी गहरी ज़हनी परेशानी या सदमे का सामना हुआ है। अस्पताल में दादी कामयार को अपने कमरे में बुलाती हैं और आंसुओं के साथ कहती हैं, बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम मेरी आयरा को वापस ले आओ। इसी लम्हे कामयार के मोबाइल पर इश्तियाक की कॉल आती है। इश्तियाक एक ऐसा राज बताता है जिसे सुनकर कामयार हैरान रह जाता है। वो बताता है कि इरफान साहिब ने जो तलाक के कागजात भेजे हैं वो बिल्कुल जाली हैं। आयरा ने तुमसे कोई तलाक नहीं ली। वो अमेरिका जरूर जा रही है मगर वो तुमसे जुदा नहीं होना चाहती। अगर हो सके तो उसे रोक लो। ये सुनते ही कामयार के अंदर उम्मीद की एक नई लहर दौड़ जाती है। वो फौरन अपनी गाड़ी लेकर तेज रफ्तारी से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। उधर एयरपोर्ट पर आयरा रोते हुए इरफान साहिब, बनियाश और नादिर से अलविदाई गिले मिल रही होती है और अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ने वाली होती है। अचानक कामयार एक हीरो की तरह वहां पहुंच जाता है। वो दौड़कर आयरा का हाथ पकड़ लेता है और सबके सामने आंसुओं के साथ इससे मुआफी मांगता है। वो बेइख्तियार कहता है, आयरा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। दादी की हालत बहुत खराब है और वो तुम्हें याद कर रही है। कामयार की आंखों में सच्ची मोहब्बत देखकर इरफान साहिब का दिल भी नरम पड़ जाता है। वो आगे बढ़ते हैं और कामयार को मुआफ कर देते हैं। फिर दोनों को गिले लगाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, मुझे यकीन था कि तुम आयरा को रोकने जरूर आओगे, इसीलिए मैंने इश्तियाक को कहा था कि वो तुम्हें सच बता दे। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम आयरा के लिए कहां तक जा सकते हो। ये सुनकर आयरा भी जज्बाती हो जाती है। वो कामयार को मुआफ कर देती है और उसके गिले लग जाती है। इसके बाद दोनों फौरन अस्पताल पहुंचते हैं। दादी जब आयरा और कामयार को एक साथ देखती हैं तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में रखकर कहती है, बेटा, अब कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। आयरा के वापस आने से दादी की तबीयत भी बेहतर होने लगती है। कुछ दिन बाद कामयार अपनी आयरा को एक खूबसूरत सरप्राइज देता है। वो उसे हनीमून के लिए इस्लामाबाद ले जाता है। वहां वो एक शानदार होटल में क़याम करते हैं और पूरी रात मोहब्बत भरी बातों में गुजारते हैं। अगली सुबह अचानक आयरा की तबीयत खराब हो जाती है और इसे चक्कर आने लगते हैं। कामयार फौरन घबराकर उसे अस्पताल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती हैं और मुस्कुराते हुए खुशखबरी सुनाती है, मुबारक हो, आयरा मां बनने वाली है। ये सुनकर कामयार की खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो आयरा को लेकर घर वापस आता है। आयरा को इस हालत में देखकर नफीसा भी अपनी तमाम नाराजगी भुला देती है और बहुत खुश होती है। यूं खुशियों के साथ एक साल गुजर जाता है। एक साल बाद आयरा के यहाँ एक निहायत खूबसूरत बेटे की पैदाइश होती है। इरफान साहिब खुशी से आयरा के कमरे में आते हैं, अपने पोते को मोहब्बत से गोद में उठाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं अपने इस प्यारे पोते का नाम सुल्तान रखूंगा। नाजरीन, इस तरह इस शानदार ड्रामे का इख्तिताम एक खूबसूरत और खुशगवार मोड़ पर होता है। अगर आप इस ड्रामे का सीजन 2 देखना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं
और ड्रामों की ऐसी ही जबरदस्त अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।